एपिसोड में कहानी आगे की। राजा भैया के पिता को लेकर एक किस्सा और प्रचलित है। कहा जाता है कि वो कभी भी राजा भैया के लिए वोट मांगने नहीं गए। इसकी जांच पड़ताल की जाए तो पता चलता है कि वोट न मांगने के पीछे उनका एक ही तर्क था कि राजा कभी किसी से वोट नहीं मांगते। साल 1993 चल रहा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला था। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भरते हैं। उनका चुनाव चिन्ह था ढाल और तलवार। चुनाव हुए, नतीजे आए। पहले ही चुनाव में कुंडा विधानसभा में पड़े 70% वोट राजा भैया के खाते में गए और इस तरह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ताहिर हसन को हराकर राजा भैया पहली बार कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बनते हैं। इधर सूबे में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। तब उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 425 सीटें हुआ करती थी, जिसमें से बीजेपी को 177 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 109 और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा 67 सीटों पर सिमट गई। किसी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन राजनीति का खेल ही ऐसा है कि अगर नंबर पूरे नहीं हैं, तो नंबर जुगाड़े जाते हैं। लिहाजा मुलायम सिंह यादव की सपा और काशीराम की बसपा ने गठबंधन कर लिया। दिसंबर 1993 में कांग्रेस दूसरे छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के सहयोग से नई सरकार बनी। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कुछ महीनों तक गठबंधन ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों दलों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। असल में ये कोई वैचारिक गठबंधन नहीं था, ये सत्ता हासिल करने के लिए किया गया गठबंधन था। यही कारण था कि दोनों दलों में विश्वास की कमी थी। एक तरफ मुलायम सिंह यादव सरकार बनने के बाद से ही बसपा के विधायकों को तोड़ने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ मायावती भी उनके कामकाज पर पूरी तरह नजर गड़ाए हुए थी। पहले मायावती ने मुलायम सिंह के कार्यों की सार्वजनिक आलोचना शुरू की, फिर काशीराम ने, जिसके बाद दोनों दलों में दूरी बढ़ने लगी। फिर आई तारीख 23 मई 1995। मुलायम सिंह यादव गठबंधन में पड़ी दरार के मसले को सुलझाने के लिए काशीराम से बात करना चाहते थे। इसी दौरान का एक किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे TSR सुब्रमण्यम अपनी किताब जर्नीज थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड में बयां करते हैं, जब काशीराम ने मुलायम सिंह यादव को 4 घंटे इंतजार करवाया था, जिसके बाद बैठक से ये साफ हो चुका था कि अब बसपा और सपा की राहें अलग हो सकती हैं। इसके बाद काशीराम ने बीजेपी नेता लालजी टंडन को फोन घुमाया। फोन पर बीजेपी बसपा गठबंधन को लेकर बात हुई। ये वो वक्त था जब काशीराम की तबीयत नासाज चल रही थी। वो अस्पताल में भर्ती थे। काशीराम ने मायावती को बुलाया और पूछा, क्या तुम सूबे की मुख्यमंत्री बनोगी? मायावती ने भी हामी भर दी। 1 जून 1995 की बात है। मायावती लखनऊ पहुंची और बीजेपी के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। फिर आई तारीख 2 जून 1995। इस दिन को उत्तर प्रदेश के इतिहास का काला दिन भी कहा जाता है। मायावती लखनऊ में ही स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। बीजेपी बसपा के गठबंधन के बाद मुलायम सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मुलायम सिंह ने अपने कुछ समर्थकों को उस दिन गेस्ट हाउस भेज दिया। इन समर्थकों को एक टास्क दिया गया। टास्क था कि कुछ विधायकों को समझा कर या डरा धमकाकर अपनी तरफ कर लिया जाए। मुलायम सिंह के समर्थक बाहुबलियों की फौज गेस्ट हाउस पहुंच गई। हाथापाई शुरू हो गई। कई लोग घायल हुए। बसपा की तरफ से तब ये भी आरोप लगाया गया कि गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ विधायकों का अपहरण करने की कोशिश भी की गई। कहा जाता है कि मुलायम सिंह ने अपने जिन दबंग समर्थकों को गेस्ट हाउस भेजा था, उनमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी शामिल थे। दावे यहाँ तक किए जाते हैं कि गेस्ट हाउस के भीतर घुसकर राजा भैया ने मायावती को चप्पल तक दिखाई थी। हालांकि इस बारे में जब जब इंटरव्यू में राजा भैया से सवाल पूछा जाता है, वो इस दावे को नकारते हुए कहते हैं कि वो उस दिन अपने गांव में थे और इस तरह की ऊंची हरकत कतई नहीं कर सकते। ये उनके संस्कार में ही नहीं है। खैर, गेस्ट हाउस कांड के अगले ही दिन यानी 3 जून 1995 को बीएसपी और बीजेपी मिलकर नई सरकार बनाते हैं। मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, लेकिन ये गठबंधन भी ज्यादा दिन नहीं चल पाता। 17 अक्टूबर 1995 के दिन बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिसके चलते मायावती को इस्तीफा देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश लगातार राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। कुछ ही महीनों में सरकारें बदल रही थी। सूबे में अगले कुछ महीनों तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इसी दौरान साल 1996 में कुंडा विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद राजा भैया का नाम दबंगई की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर गिना जाने लगा। कुंडा विधानसभा के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है दिलेरगंज। साल 1996 में इस गांव के 5 मुस्लिम घरों में राजा भैया के समर्थकों ने
आग लगा दी। इतना ही नहीं, आरोप लगे कि जो 3 लड़कियां जान बचाकर भाग रही थी उन्हें जान से मार दिया गया। हालांकि राजा भैया से जब इस विषय पर सवाल पूछा जाता है तो वो खुद को इस मामले से अलग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इतना तो था कि राजा भैया अब अपने क्षेत्र के बाहुबली नेता बन चुके थे। किसी की भी उनके खिलाफ चू करने की भी हिम्मत नहीं थी। इधर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। साल 1996 में एक बार फिर चुनाव हुए। राजा भैया कुंडा विधानसभा सीट से दूसरी बार निर्दलीय विधायक लड़ते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा नारा लगा जो उनके साथ चिपकाया गया। राजा भैया के सामने कुंडा के बीजेपी से उम्मीदवार थे शिव नारायण मिश्रा। शिव नारायण मिश्रा के प्रचार के लिए उस वक्त कल्याण सिंह पहुंचे थे। चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ के सामने कल्याण सिंह भाषण देते हुए राजा भैया को कुंडा का गुंडा कह देते हैं और नारा लगाते हैं कि कुंडा को गुंडा विहीन कर दो। हालांकि मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में राजा भैया बताते हैं कि कल्याण सिंह से कभी उनकी आपसी दुश्मनी नहीं रही। चुनाव के बाद वो खुद कल्याण सिंह के पास भी गए और उनसे कहा कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा था। मुझे और मेरे क्षेत्रवासियों को ये बात बुरी लगी। इस बात को सुनकर कल्याण सिंह का क्या जवाब रहा, ये हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे और साथ ही बताएंगे कि चुनावी परिणाम राजा भैया के पक्ष में थे या नहीं। तो आने वाले एपिसोड के लिए बने रहे हमारे साथ और जाने आगे की कहानी।